हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग गोला और आधा गोला स्फीयर एंड हेमिस्फीयर को डील करेंगे, उसको देखेंगे उसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग को कैसे बनाना है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे सीधे पॉइंट पे आएंगे कैसे उसको बनाना है। इसमें दो फार्मूले रहेंगे गोले में, और आधे गोले में फिर से 3 फार्मूले रहेगा। उसका वजह यह है कि गोला जो एक गेंद जैसा दिखता है उसमें कोई आधार नहीं होता है। तो जहां आधार नहीं होता है वहां कॉर्ड सरफेस और टोटल सरफेस की बात नहीं होगी, वहां सिर्फ सरफेस की बात होगी। हालांकि क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा, कभी कभी कॉर्ड सरफेस बोलेगा, कभी कभी टोटल सरफेस बोलेगा, लेकिन उसका मतलब सिर्फ सरफेस ही रहेगा। वो कंफ्यूज करने के लिए वैसा बोलता रहेगा, क्योंकि आप गेंद को ऐसा कहीं पे रखोगे तो उसका कहीं पे आधार है, ऊपर नीचे ढूंढ के ऐसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉर्ड सरफेस में क्या करते थे, आधार को अलग कर देते थे। इसमें आधार ही नहीं है, इसलिए ऐसा फार्मूला नहीं आएगा। इसमें 2 फार्मूले रहेंगे, एक सरफेस और एक वॉल्यूम। लेकिन उसके बजाय यदि हम लोग आधे गोले में जाते हैं तो जैसे ही हम लोग गोले को बीच से काट देते हैं वो आधा गोला बनता है, और आधा गोले का फिर से आधार हो जाता है, बेस हो जाता है। उसको हम लोग उल्टा रखेंगे तो वो रखा जाएगा, उसका एक क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। इसलिए उसमें फिर से कॉर्ड सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम 3 चीज फिर से आ जाएगा। तो पहले फार्मूला को देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला है, फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या बोला हूं, गोले में सिर्फ क्या होगा, सरफेस होगा, पृष्ठ होगा। गोले का सिर्फ क्या होता है, पृष्ठ होता है। गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस। और इसका दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 2 फार्मूले गोले के, स्फीयर के ये 2 फार्मूले होंगे, स्फीयर के ये 2 फार्मूले होंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसी ओर चलते हैं हम लोग आधे गोले में, हेमिस्फीयर में चलते हैं। तो हेमिस्फीयर के मैं जैसे बोल रहा हूँ आधार होता है, वहां आपको दिख रहा होगा गोला और आधा गोला डायग्राम में, उसको देख के समझना है। ठीक है, माइंड में रखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यदि इसमें से हम लोग क्या लेंगे, कॉर्ड सरफेस एरिया, और फिर इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, और देन वॉल्यूम। सब इधर से आएगा, देखो कैसे आएगा। कॉर्ड सरफेस एरिया यानी कि इस सरफेस का आधा। आधा मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अभी उसमें हम लोग आधार को मिला लेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आधार को मिला रहा हूं, बेस को मिला रहा हूं, ये हो जाएगा 3 पाई आर। सीधा सीधा बात, यहां से फॉर्मूला यहां आ गया, तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं। कई लोग इसको रट्टा मारते हैं, पूरा पेज में लिखे जाते हैं ऊपर से नीचे तक, और एक कोई स्पेसिफिक बुक है जिसके सामने कोई फार्मूला लिखा हुआ है उसको पूरा रट्टा मारते हैं, उसके बाद बनाना चालू करते हैं क्वेश्चन। ऐसा आवश्यकता नहीं, आप उसको लॉजिकल देखेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और वो माइंड में बैठे रहेगा पूरा जीवन पर्यंत। अभी देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं उसको पूरा का पूरा आधा काट रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या है इसमें कठिन, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन फिर वही पद्धति है, चिप बना के ले चलते हैं, पूरा रट्टा मारेंगे तो वो गलत हो जाएगा ना कहीं जाके फंस जाओगे। इसमें 2/3 है, 4/3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो कहीं ना कहीं इसमें फंसोगे फार्मूला में। लेकिन अभी ये लॉजिक से याद रहेगा तो इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं रहेगी। अभी इसी फार्मूले को यूज करके हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। The diameter of a sphere is 28 centimeter. Find its chord surface. The diameter of a sphere is 28 centimeter. Find its chord surface. Chord surface की बात किया है, लेकिन मैं अभी बताया हूँ कि गोले में सिर्फ सरफेस होता है, बाकी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो गोले का सरफेस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखेंगे 4 × 22/7 आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, डायमीटर दिया है 28, तो 14 × 14। ठीक है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहां से आ गई, ये कितना हो जाएगा, 4 × 22 × 28, ये आ जाएगा 2464। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2464। ये क्या है,
एरिया है और इसमें क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या? हाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, ये तो बस फार्मूला याद करने के लिए है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हो देखो, यहीं पे देख लेते हैं। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले आधे गोले का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आधे गोले का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी इसमें बोला है पृष्ठ बोला है। जब ऐसा सिंगल पृष्ठ बोलेगा तो इसका मतलब होगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, पूरा पृष्ठ, ठीक है, पूरा सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। आधे गोले 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू 22/7। आर कितना दिया है, रेडियस कितना हो दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 7। ये फिर से 7, ये और ये कैंसल हो गया। 3 इंटू 22 इंटू 7, ये 22 इंटू 21, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 44, ये कितना हो जाएगा 462। कितना आ गया ये 462। ये एरिया है इसलिए हम लोग, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये गोले का, ये आधे गोले का, जो भी पूछे आपसे बनते चले जाएंगे। और बना के देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, उस बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटा जाए जिसकी कोण 6 सेंटीमीटर की है। ऐसा वाला क्वेश्चन हमको कोण वाले में देख चुके हैं कि घन में से हमको क्या कोण बाहर निकालना है। अभी क्या पूरा का पूरा गोला बाहर निकालना है, ठीक है। तो आप इमेजिन करेंगे एक क्यूब है, ठीक है, उसमें से एक हम लोग को गोला बाहर निकालना है, तो उसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर वही होगा जो उस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, क्योंकि उतना ही उसमें गोला क्या होता है समा सकता है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, उसके क्या निकालना है, आयतन निकालना है, और उसका कोण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन का फार्मूला होता है, ठीक। ये 4/3 पाई को पाई रख लेता हूं क्या, आर क्यूब। जाहिर सी बात है यदि घन में से निकाल रहे हैं तो जो भी घन की विमाएं, डायमेंशन जो भी दी रही होगी वो उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। तो गोले का क्या होगा, डायमीटर होगा। यहाँ पे क्या रख रहे हैं, रेडियस, तो 6 क्या है यहाँ पे उसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। डायग्राम वहां पे दिया होगा तो आप उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो हो रहा है। 6 वो दिया हुआ है तो 3 कैसे ले रहे हैं, कुछ कठिन नहीं है उसमें। तो इसको हल करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 36 पाई इसका आंसर। यदि ऑप्शन में पॉइंट में रहेगा, यदि पाई को हल किया रहेगा तो आप उसको बिल्कुल हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 पाई। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा ही बना है, उसको भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। उस बड़े से बड़े गोले का आयतन याद कीजिए जो उस घन में से काटा जाए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है। 6 दिया था, यहाँ 4 दिया है, ठीक है, वही करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर कितना 4 दिया है, उसका डायमीटर एक हिसाब से, तो यहाँ से उसका रेडियस हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32/3 कितना हो जाएगा 32/3, और ये पाई का पाई। यदि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो यदि ऑप्शन में इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है तो सॉल्व कर लेंगे। 32/3 इंटू 22/7, ये आएगा 704 डिवाइडेड बाई 21, जो कि आ जाएगा 33.52, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। जो भी दिया इसमें क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो भी आंसर में दिया है, यहाँ भी 36 पाई क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा क्वेश्चन में पूछा, कभी कभी क्या आएगा, यही ऑप्शन में दिया रहेगा, यही आंसर नहीं दिया रहेगा तो ये वाला आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 गोलों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, तो उनके वक्र पृष्ठ में अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्या में, रेडियस में अनुपात दिया है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 स्फीयर इज 1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेसेस।
कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिया है वैसे बना के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। क्या निकालना है अपने को, उनके वक्र पृष्ठ में अनुपात, कॉट सरफेस एरिया या पृष्ठ में सरफेस 1, तो मैं सरफेस 1 रेशियो सरफेस 2 ऐसा लेके चलता हूँ, ठीक है। 4 पाई ये r स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसर, ये कैंसर। पहला वाला का रेडियस दिया है 1, अनुपात में दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 1 स्क्वायर और दूसरा क्या है 3 दिया है, 3 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया 1/9, 1/9 आ गया। तो सरफेस 1 रेशियो सरफेस 2 इज इक्वल टू 1/9, यही अपना क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे इसको बनाना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस गोले का व्यास ज्ञात करो जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के व्यासों के 3 गोलों को गलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ a sphere which is made by melting of 3 sphere of diameter 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively। देखेंगे इसको कैसे बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, समझना है, फिर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो, उस गोले का व्यास निकालना है, तो डायमीटर निकालना है। तो जब भी दो शेप को गलाने की बात करेगा, वो दो भी 3D ऑब्जेक्ट्स को गलाने की बात करेगा, हमेशा हम लोग वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे। किसका फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ भी देखते हैं, जो बड़ा गोला बनने वाला है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। और जो छोटा छोटा गोला जो गला रहे हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4/3 पाई, पहला वाला कौन सा है 3 सेंटीमीटर वाला है, तो 3/2 इसका रेडियस हो जाएगा क्यूब, प्लस 4/3 पाई, दूसरा वाला क्या है 4/2 है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, प्लस तीसरा वाला क्या है 4/3 पाई, कितना है 5 है, तो 5/2 का क्यूब। ये सिनेरियो है, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ से हमको r निकालना है, r निकालने के बाद क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो सब में 4/3 4 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये सबको हटा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आ जाता है r क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/8 प्लस कितना आ जाएगा ये 8 प्लस 125/8, ये आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो r क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 64 प्लस 125/8, ये इतना आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आता है देखते हैं। इसको ऐड करने पर मिलेगा 216 और ये 216/8, ये r क्यूब का वैल्यू है। तो r का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है 6/2, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखता है, 6/2 हो गया। यहाँ से आगे कितना 3, r इज इक्वल टू 3 यहाँ से आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है, d का वैल्यू निकालना है, d इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू ये r है कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R लिख लेता हूँ मैं, इंटू 3, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर में दिया है क्या, सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इसको जहां भी लिखेंगे वहां स्टार लगा के रख लेंगे, ऐसा और बना के देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 196 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 196 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। देखो क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, ये 196 पाई, ये दिया हुआ है 196 पाई दिया हुआ है। और किसकी बात कर रहे हैं, गोले की, स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस या टोटल सरफेस एरिया सब समान होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है वो 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पे कितना दिया है 196 पाई दिया हुआ है। ये पाई मैं कैंसिल कर लेता हूँ,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 196/4, ये कितना आ गया 49। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, आर इज इक्वल टू यहाँ से 7 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, डायमीटर अपने को निकालना है, d इज इक्वल टू 2 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। इजी है, ऐसे इसको बनाना। इस पार्ट में इतना रखते हैं, गोले का एक और पार्ट रहेगा तो उसमें मैं आगे कंटिन्यू इसको करूंगा। ठीक है।